जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय महाकाल, जय महाकाली। जली को आग कहते हैं, बुद्धि को राख कहते हैं। उस बुद्धि हुई राख से निकला हुआ बारूद उस विश्वनाथ कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो भी कोई भी चीज हो वो जलती हो तो दूर से उसे आग कहते हैं। और वो आग जब सुबह में बूझ जाती है तो कोई भी चीज जो जली होती है उसकी राख हो जाती है। तो बोलते हैं जली को आग कहते हैं, बुद्धि को राख कहते हैं। उस बुद्धि हुई राख से निकला हुआ बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। इसका मतलब ये होता है जलता है तो क्या जलता है? हमारे अंदर का दिया, आत्मा का दिया जलता है, उसे आप कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। हम हमारा जीवन अच्छा, बहुत ही अच्छा जीवन प्रकाशमय बनाए, किसी को राह दिखाए, किसी को मदद करे, उसी को प्रकाश कहते हैं। तो एक दिन जीवन का अंतिम सत्य तो मृत्यु है। तो हमने जो जीवन बहुत ही अच्छा अगर प्रकाशमय, किसी को मदद रूप, किसी को सेवा रूप, उदाहरण रूप अच्छा काम किया होगा तो हम छल जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन आत्म का प्रकाश तो रहेगा। एक नाम चला जाएगा, लेकिन एक नाम आत्मा ने जो प्रकाश से काम किया वो काम आत्मा का अच्छा काम, जिसके मन के ऊपर आत्मा का शासन चलता है, उसका जीवन बहुत बढ़िया होता है, खुशीमय होता है। वो पूरी दुनिया में प्रकाश कर सकने की ताकत रखता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती है। तो वो जो प्रेरणा मिलती है वो परमात्मा के पास से उसे मिलती है। तो जो लोग अपनी आत्मा से जुड़े हुए हैं उसके ऊपर परमात्मा के फरिश्ते के पहरे लगते हैं और फरिश्ते उसको गाइडेंस करते हैं, परमात्मा उसको मार्गदर्शन करते हैं। तो आत्मा बहुत बढ़िया काम कर जाता है, अपना नाम बहुत ऊंचा कर देता है। तो इसीलिए बोलते हैं हमारा जीवन ऐसा आग मतलब किसी को जलाने का नहीं, लेकिन जिसके जीवन में अंधेरा है, जैसे सूर्य नारायण पूरी दुनिया का अंधेरा नाश करके प्रकाशित होते हैं, उसे लोकपाल कहते हैं। उसी तरह वो किसी के पास से ये पूरी दुनिया को प्रकाश करने के लिए कोई बिल नहीं मांगते। हमारे घर में अगर एक बिजली का लैंप, एक फैन वगैरह चीज का हम जीवी के पास से लाइट लेते हैं तो महीने 2 महीने में उसका बिल आता है, लेकिन पूरे जगत को प्रकाश करने वाले परमात्मा सूर्य नारायण हमारे पास से 1 रुपये का भी बिल नहीं लेते। तो हमें उसका बिल भरने के लिए क्या करना चाहिए? तो अच्छा काम करना चाहिए। और ये हमने किया ऐसा नहीं, हमको परमात्मा ने अच्छी प्रेरणा दी, हम उसी के हिसाब से चलते हैं और उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। बस परमात्मा ने मार्गदर्शन दिया आत्मा को और हमने सिर्फ उसके साथ हम जुड़ गए तो कोई भी काम अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जली को आप कहते हैं तो तुम्हारा जीवन सूर्य नारायण की तरह प्रकाशित करो, तो उसमें से आप बुझ गए। शाम को सूरज बुझ जाता है, लेकिन चंद्र नारायण का प्रकाश ठंडक देता है और दूसरे दिन वापिस सूर्य नारायण प्रकाश देने के लिए आते हैं। वैसे ही हम जब जिंदा होते हैं
तो हमारा अगर अच्छा जीवन होगा, किसी को मदद करते होंगे, सेवाएं करते होंगे, तो हमारा जीवन भी प्रकाशमय बन जाएंगे। और हम जब मर जाएंगे तो हमारी आत्मा, जैसे आखिरी डायलॉग में शब्द था, उस बुझी हुई राख से निकला हुआ बारूद, उसे विश्वनाथ कहते हैं। तो हमारा जीवन अगर हमने अच्छी तरह से जिया होगा तो हमारा आत्मा भी किसी को दिखाई नहीं देता, जैसे धुआं किसी को दिखाई नहीं देता, जैसे धुआं किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन बादल के रूप में पूरे आकाश को ढक देता है। एक बादल बन जाता है, बारिश बन के धरती माँ के ऊपर बरस जाता है। तो धरती माता लीली चादर ओढ़ के, नया श्रृंगार सज के, शाकंभरी रूप से, धरती माँ खुद श्री यंत्र है। माता का मूल स्वरूप तो धरती माँ ही है, रज ही माँ है। और रज का बेटा, उसी को ही राजपूत कहते हैं। राजपूत कोई ज्ञाति का नाम नहीं है। जो धरती माता के पुत्र है और उसके हिसाब से, उसका बेटे होने के हिसाब से जो ऋण चुका है, उसे राजपूत कहते हैं। तो धरती का ऋण सभी को चुकाना पड़ेगा। नहीं चुकाओगे तो बार बार इस धरती पे जन्म धारण करना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। तो जीवन अच्छा जियो। तो जलिका कहते, बुद्धि को राख कहते, उस बुझी हुई राख से निकला हुआ बारूद, उस विश्वनाथ कहते। तो अगर हमने अच्छा जीवन जिया, हमारे 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण हमने उतार दिए, तो हमारा कोई ऋण बाकी नहीं रहेगा। तो हम 184 हमारी खत्म हो जाएगी। बार बार जन्म हमें धारण नहीं करना पड़ेगा। ओम परम पिता के साथ हम मिल जाएंगे, उसी के अंश में से हम निकलकर 184 में आते हैं। और अगर हम अच्छा काम करते हैं, हमारे सभी ऋण हम चुकता कर देते हैं, तो उसी शिव के अंदर, विश्वनाथ के अंदर हम भी समा जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। ओम। ओके।